नमस्कार साथियों, जय हिंद। आज हम ईरान और इजराइल हमले की संपूर्ण जानकारी जानेंगे इस वीडियो में कि यह युद्ध कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे समाप्त हुआ और इस युद्ध का क्रेडिट किसने ले लिया, सीज फायर किसने करवाया। इस वार के बारे में हम संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले हम बता दें कि युद्ध स्टार्ट होने से पहले इजराइल ने गुप्त तरीका से गाज़ा और हमास पर हमला करवाया। यानी कि अप्रैल मई में 2025 में इजराइल ने गाज़ा और हमास पर हमला किया, तो वहाँ पे बहुत सारे जो फिलिस्तीनी नागरिक थे वो मारे गए। यानी कि इजराइल ने सबसे पहले हमला किया गाज़ा और हमास पे। और ये गाज़ा हमास जो है, ये गाज़ा हमास को समर्थन देता था ईरान। ईरान समर्थन देता था किसको? गाज़ा और हमास को। जैसे संगठनों को समर्थन देता था। जब गाजा में आम नागरिक मारे गए तो ईरान ने इसे ज़ायोनिस्ट अत्याचार कहा और बदला लेने की भी चेतावनी दे दी। तो सबसे पहले जो इजराइल है उसने हमला किया गुप्त तरीके से गाजा हमास पे, वहाँ के नागरिकों को क्षति पहुंचाया और यहाँ के नागरिक को समर्थन करता था ईरान करता था। उसके बाद बात करें कि एक गुप्त हमला किया ईरान ने जो मोसाद ऑपरेशन के नाम से मई 2025 के अंत में। यानी कि एक गुप्त हमला करता है मोसाद ऑपरेशन के नाम से। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने ये जो इजराइल के ये मोसाद ऑपरेशन इजरायली खुफिया एजेंसी थे जो सीरिया और इराक में सैन्य ठिकाना था ईरान का। यानी कि ईरान का सैन्य ठिकाना था कहाँ पे? सीरिया और इराक में। तो इसी सैन्य ठिकाने पर गुप्त तरीका से इजराइल जो है हमला करवाता है। तो इस हमले से ईरान बहुत गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि हम युद्ध करें, लेकिन ये बार-बार इजराइल जो है ईरान को उस्काता था। अटैक कर करके आधिकारिक तौर पे अटैक नहीं करता था, लेकिन ये गुप्त तरीका से हमला करता था और ईरान को गुस्सा दिलाता था। तो ईरान क्या हुआ कि फाइनली 13 जून को, यानी कि 13 जून को ईरान जो है गुस्सा हो गया पूरी तरीका से और आधिकारिक रूप से युद्ध करने की घोषणा कर दी। यही वो दिन था जब ईरान ने आधिकारिक रूप से इजराइल पर हमला किए, मिसाइल भी दागे और ड्रोन से भी हमला किए। तो अभी तक जो बताया गया है कि 150 प्लस 150 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल दागा ईरान ने इजराइल के ऊपर और 100 प्लस ड्रोन भी दागे इजराइल के ऊपर, जिससे कि इजराइल बहुत ज़्यादा तबाह हो गया था। अभी आप लोग देखे ही होंगे बहुत सारे न्यूज़ में। तो 13 जून से आधिकारिक रूप से ईरान ने शुरुआत की हमले की। हमले की शुरुआत पूछे तो ईरान ने ही की आधिकारिक रूप से। तो ईरान जब हमला किया तो इजराइल के जो सैन्य ठिकाने और परमाणु साइट की ओर दागे, जिनमें से तेल अवीव, हैफा और डी मोना शामिल थे। डिमोना में जो इजराइल के परमाणु रिएक्टर थे उसको भी तबाह कर दिया ईरान ने। सैन्य एयरबेस थे उसको भी तबाह कर दिया ईरान ने। खुफिया इमारतें थे उसको भी ध्वस्त कर दिया। तो ईरान ने बहुत क्षति पहुंचाया ईरान को। फिर इसके बीच जब दोनों का युद्ध हो रहा था तो अमेरिका और नाटो का एंट्री होता है और ये दोनों कहते हैं कि आप पूरी तरीका से युद्ध विराम कीजिए, नहीं तो हम आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो फाइनली जो अमेरिका है वो B-2 बॉम्बर से हमला करता है। 22 जून को अमेरिका ने ईरान के परमाणु स्थलों पर हमला किया, यानी कि परमाणु ठिकाना जो था ईरान ईरान का, उसको अमेरिका B-2 बॉम्बर से 22 जून को ध्वस्त करवा दिया। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने 24 जून को जो उनका वेबसाइट है, ट्रूथ वेबसाइट है, उस पे लिखा सीज फायर इज नाउ इन इफेक्ट, प्लीज डू नॉट वायलेट इट। यानी कि उन्होंने कहा कि अब युद्ध विराम होता है, अगर किसी ने इसका उल्लंघन किया तो उसको कार्रवाई किया जाएगा उसके ऊपर। तो डोनाल्ड ट्रंप ने 24 जून को युद्ध विराम की घोषणा करते हैं और 25 जून को इजराइल और ईरान दोनों ने सीज फायर की पुष्टि किया। तो इजरायली प्रधानमंत्री जो नेतन्याहू हैं 25 जून को वो लिखते हैं कि हम देश की रक्षा के लिए हर कदम उठाएंगे, पर फिलहाल हम युद्ध विराम का सम्मान करते हैं।
तो दोस्तों अब इस वीडियो में आपको यही देखने को मिला कि सब कुछ अब सारा क्रेडिट जितने भी है और डोनाल्ड ट्रंप ही ले गए, क्योंकि उन्होंने इनके पुष्टि करने से पहले ही 24 जून को उन्होंने जो ट्रूथ है वेबसाइट पर उन्होंने युद्ध विराम की घोषणा कर दिए थे। तो ये सारा क्रेडिट ये डोनाल्ड चाचा ले गए उसने उठाकर, किसी को ये क्रेडिट युद्ध विराम का नहीं मिला, ये डोनाल्ड ट्रंप को ही यह क्रेडिट ले गए। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।